सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क भर में शॉपिंग मॉल्स खोलने का हुक्म दे दिया। कारोबारी सरगर्मियां हफ्ता इतवार को बंद करने का फैसला गैर आईनी करार देकर कलअदम कर दिया। क्या कोरोना ने बताया कि वो हफ्ता और इतवार को ही आता है? क्या हफ्ते इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है? मार्केट्स बंद करने का क्या जवाब है? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा, सिंध में शॉपिंग मॉल्स बंद रखने की कोई वजह नजर नहीं आती। ईद पर रश हो जाता है। हफ्ते और इतवार को भी मार्केटें बंद ना कराई जाएं। आप नए कपड़े नहीं पहनना चाहते, लेकिन बहुत से घराने सिर्फ ईद पर ही नए कपड़े पहनते हैं। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल सिंध से मुकालमा। बोले, छोटे दुकानदारों को काम से ना रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएगा। ताजरों से बदतमीजी करनी है, रिड ना रिश्वत लेनी है। यकीन नहीं करना चाहता कि आला अदलिया कोई ऐसा फैसला सुनाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ट्वीट। कहते हैं, ऐसा फैसला जिससे पाकिस्तानियों की सेहत और जिंदगियों को खतरात लाहक हों। उम्मीद है आला अदालतों में फहम फरासत को मलहूज़ खातिर रखा जाएगा। उम्मीद है मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान तिब्बी हक़ाइक़ को मद्देनजर रखकर फैसले सुनाएंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट का ये हुक्म है कि हम शॉपिंग मॉल्स खोल लें तो जाहिर है तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल करने के हम पाबंद हैं। हम शॉपिंग मॉल्स खोल लेंगे। हुकूमत सिंध का सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर शॉपिंग मॉल्स खोलने की इजाजत देने का ऐलान। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद करेंगे। SOPs की बुरी तरह खिलाफवर्जी हो रही है। सिर्फ हुकूमत के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल कराना मुमकिन नहीं। विफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं, सिंध हुकूमत ने कोरोना इशू पर बहुत सियासत की। NCOC के हर फैसले में वजीर आला सिंध शामिल रहे। वापस जाकर सियासत शुरू कर देते हैं। बुध से रेलवे की जुज़वी बहाली, 30 ट्रेनें चलाने का ऐलान। वजीर रेलवे कहते हैं कि वजीर आजम ने इजाजत दे दी है। हालात ठीक रहे तो 1 जून से मुकम्मल बहाल कर देंगे। मुराद अली शाह से कहता हूं कि हमारे इंतजाम ठीक रखें। स्टेशन के बाहर अपनी पुलिस भी लगा सकते हैं। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट ने कहा कि ट्रेनों में SOPs पर अमल दरामद ना हुआ और कोरोना केसेस बढ़े तो जिम्मेदार शेख रशीद होंगे। अदालती हुक्म पर 2 माह बाद शॉपिंग मॉल्स खुल गए। कराची में बड़े शॉपिंग मॉल्स की रौनकें बहाल। सील्ड मार्केट्स भी खोल दी गईं। शाम 5 बजे तक तिजारती सरगर्मियां बहाल। मॉल्स और बाजार खुलते ही शहर में जगह जगह गाड़ियों का रश लग गया। शदीद ट्रैफिक जैम। इस्लामाबाद में भी शॉपिंग मॉल्स खोल दिए गए। पावर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स को भी काम की इजाजत मिल गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में शॉपिंग मॉल्स और दीगर मार्केटों में कारोबार बहाल। फैसला आ जाया है, ये बर वक्त फैसला है और बहुत ज़रूरी था। ये वो टाइम है जो दुकानदारों के लिए कमाई का टाइम होता है। मुल्क भर की ताजिर बरादरी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर खुश। मार्केटें खोलने के फैसले का खैर मकदम। साबिक सदर कराची चैम्बर और चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप सिराज कासिम तेली ने कहा कि फैसला बर वक्त आया है। यही दिन होते हैं दुकानदारों की कमाई के। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि मार्केटें 5 बजे बंद की जाएं, इसमें कुछ रियायत दी जाए और 5-6 दिन 24 घंटे मार्केट खुलनी चाहिए। क्या करोड़ों लोगों को रोकने के लिए गोलियां मारी जाएंगी? लगता है कराची पोर्ट पर पड़ा अरबों का सामान समंदर में फेंकना पड़ेगा। कोरोना वायरस की वजह से पूरा मुल्क बंद ना किया जाए। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म। अस्कुद नोटिस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का NDMA की रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। कहा, लोगों को करंतना के नाम पर यरगमाल बनाया जा रहा है। अरबों रुपए कहाँ गए? क्या मरीज को कमरे में बंद करने पर 25 लाख खर्च होते हैं? 500 अरब रुपए कोरोना के हर मरीज पर खर्च हो तो वो करोड़पति हो जाए। आप 25 अरब से क्या करंतना के लिए कसीरुल मंजिला इमारतें तामीर कर रहे हैं? सरकारी अस्पताल में कोरोना मुस्बत, निजी अस्पतालों में मनफी आता है, जिससे दिल करता है कोरोना का मरीज करार दे दिया जाता है।
पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम। ऑल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने हुकूमती शराइत के तहत गाड़ियां सड़कों पर लाने से इनकार कर दिया। SOPs नाकाबिले अमल करार। टोल टैक्स में कमी और टोकन टैक्स मौखर करने का मुतालबा। इंसाफ ट्रांसपोर्ट ने SOPs मान ली मगर किराया डबल कर दिया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जुज़वी बहाल। खैबर पख्तूनख्वा में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गई। हुकूमत सिंध की टाल मटोल, ताहाल ट्रांसपोर्ट चलाने का फैसला नहीं किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कोरोना से बेरोजगार अफराद के लिए एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम का इजरा कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का एहसास प्रोग्राम के मरकज़ का दौरा, इमदाद देने वालों से मुलाकात। सानिया निश्तर की ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतकारों से गुफ्तगू में कहा, कोरोना के पेश नज़र हुकूमत ने सनतों को काम जारी रखने की सहूलत दी। हमने माशी सरगर्मियों, कोरोना के खिलाफ हिफाजती इक़दाम में तवाज़ुन रखना है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ का वज़ीर-ए-आज़म कोरोना रिलीफ फंड में 2 करोड़ रुपए का दिया। हमने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया और अब हम मईशत को नाकाबिले तस्खीर बना रहे थे कि जब हमारे सफ़र पे डाका डल गया। नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं कि हमसे हुकूमत धांधली से छीनी गई। मईशत नाकाबिले तस्खीर बना रहे थे कि सफ़र पर डाका पड़ गया। पाकिस्तानी इस डाके की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। शहबाज गिल का जवाब, कहा जाली अरस्तू भूल गए कि उनकी हुकूमत ने तारीखी कर्ज लिए। शरीफ फैमिली के भारतीय सरमायादारों से ज़ाती कारोबारी ताल्लुकात थे। हज़ारों मुसलमानों के कातिल मोदी को आप ख़ानदानी तकरीबात में बुलाते हैं। $20 अरब का सालाना खसारा आपकी मौशी कारकर्दगी का वाज़ेह सबूत है। छोटी मियाँ ने जाली अकाउंट्स के जरिए करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने की कोशिश की है। छोटी मियाँ के बेटों के दोस्त और उनके जाती मुलाजिमीन वो किकबैक्स का करप्शन का अवामी मंसूबों का ये तमाम पैसा जो है वो इकट्ठा करते थे। छोटे मियाँ ने पंजाब लूट कर खरबों की करप्शन की। अवाम का पैसा बेटों के दोस्तों के जरिए ठिकाने लगाने की कोशिश की। वफाकी वजीर मुराद सईद के शहबाज शरीफ पर बाउंसर, कहा करप्शन का पैसा ठिकाने लगाने वालों को वजीर आला के दफ्तर में सरकारी नौकर बनाकर बिठाया गया। चपड़ासी के नाम पर 1.5 अरब की ट्रांजैक्शन हुई। शुगर इंक्वायरी का फॉरेंसिक आखिरी मरहले में दाखिल। इंक्वायरी कमीशन ने मजीद 4 रोज की मोहलत मांग ली। रिपोर्ट ईद के बाद जमा कराए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासिर मजीद 30 मरीज चल बसे। अमवात की तादाद 903 हो गई। एक दिन में 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुल्क में 29,300 मरीज जेर इलाज हैं। अयूब मेडिकल कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में एक और डॉक्टर मुहल्लक वायरस से मुतासिर। अस्पताल में कोरोना से मुतासर डॉक्टर्स की तादाद 8 हो गई। वज़ीर आला पंजाब ने फिरदौस मार्केट अंडरपास मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तखमीना 1 अरब 76 करोड़ रुपए का मंसूबा 4 माह में मुकम्मल होगा। पंजाब इंसाफ इमदाद प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम जारी है। उस्मान बुजदार का कहना था कि 5 रोज में मुस्तहकीन में 6 अरब 53 करोड़ रुपए से जायद इमदाद तकसीम की। Prime Minister is always waved the olive branch, and in fact on record he's there to say that we wanted to see an India-Pakistan border which was like the European Union. वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी कहते हैं, चाहते हैं भारत के साथ यूरोपियन यूनियन जैसी सरहद हो, सयाहत और तजारती ताल्लुकात में इजाफा हो, लेकिन भारत इसके बरक्स इक़दाम कर रहा है। भारतीय फौज बाज ना आई। LOC के खोई रटा सेक्टर पर शहरी आबादी पर बिला इश्तियाल फायरिंग। ISPR का कहना है भारतीय फौज की फायरिंग से एक शहरी शदीद जख्मी हो गया। भारतीय फौज ने जानबूझकर शहरी आबादी को निशाना बनाया। लाइन ऑफ कंट्रोल की मुसलसल खिलाफवर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। सीनियर भारतीय सिफारतकार की एक बार फिर दफ्तर खारजा तल गई।
1 महीने से पंजाब गवर्नमेंट ने गंदम बंद किया हुआ है। इस वजह से हमारे इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। 1 महीने से मुकम्मल फ्लोर मिले 180 फ्लोर मिले है जो मुकम्मल हड़ताल पे है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आटे की किल्लत का खदशा। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमती इक़दामात पर एहतजाजन आटा मिलें बंद कर दी। मुतालबात पूरे होने तक हड़ताल का ऐलान। पंजाब से गंदम की अदम फराहमी पर खैबर पख्तूनख्वा की 180 फ्लोर मिल्स बंद। खैबर पख्तूनख्वा में इमरजेंसी रिलीफ ऑर्डिनेंस नाफिज। करंदीना मराकज से भागने पर 50,000 जुर्माना होगा। कोई भी मालिक मकान किराएदार को घर से नहीं निकालेगा। कोरोना से मुतासरा मकान मालिक का पानी का बिल माफ। कातिल कोरोना वायरस दुनिया भर में 3,17,000 से जायद जाने निकल गया। 48 लाख मुतासिर। अमेरिका में सबसे ज्यादा 91,000 अफराद जान से गए। बरतानिया, इटली, फ्रांस, स्पेन समेत यूरोपीय ममालिक में 1 लाख से जायद अमवात। ईरान में 7,000 और भारत में 3,000 हलाकतें। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने मुअत्तली को हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा। कहा ओहदे पर बहाल किया जाए, कार्रवाई गैर कानूनी है। बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए पुरुमीद। कहते हैं वर्ल्ड कप होना चाहिए। बहैसियत कप्तान ये मेरा पहला मेगा इवेंट होगा। हमें बगैर तमाशाइयों के खेलना आता है। UAE में खेलते रहे हैं। इमरान खान की तरह जारहाना कप्तान बनना चाहता हूँ। पाकिस्तान आर्मी को, डॉक्टर को, पुलिस को और एयरवाई न्यूज़ को सलाम। कोरोना वायरस के खिलाफ डॉक्टर साहिबान और पाक फौज को सलाम। डॉक्टर, नर्सों, पैरामेडिकल स्टाफ और कानून नाफिज करने वाले तमाम लोगों को हमारी तरफ से सैल्यूट। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ते सिपाहियों को सलाम। एयरवाई न्यूज़ से मिलाएं आप भी आवाज़। वीडियो पैगाम में हीरोज़ को भेजें। खराज तहसीन व्हाट्सएप करें 03202796 पर। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 8,996 रुपये 69 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपये 99 पैसे का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मैं AY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार और मैं हूं अशफाक इसहाक सत्ती। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। एक ब्रेक के बाद होगी खबरों की तफसील।